नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है साप्ताहिक भविष्यफल। 22 जून से 28 जून के बीच के ये चर्चा आज हम लोग करेंगे। एक आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप कृपया अपनी लगन के हिसाब से देखें, क्योंकि ये सारी प्रेडिक्शंस लगन के हिसाब से की जा रही हैं और ये गोचरीय प्रभाव है, गोचर की कुंडली है। आप पर इसका प्रभाव जरूर होगा, पर एज इट इज पूरा 100% प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं उनके हिसाब से होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली एक बार दिखाएं, जिससे आपको पता चले कि आपके ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं, पहले उनका हम जिक्र कर लेते हैं। पहली है कि 23 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा का एक धार्मिक कार्यक्रम है और 25 तारीख को शुक्र मार्गी होंगे। तो ये दो घटनाएं भी इस दौरान हो रही हैं। जैसा आप जानते हैं, अभी अभी ग्रहण खत्म हुआ है और ग्रहण के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन हम लग्न के हिसाब से एक एक करके सारी लग्नों को लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष लगन के साथ। मेष लगन की क्या स्थिति रहेगी? लग्नेश 12वें में बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्या देखने में आ सकती है, लेकिन भाषा, कुटुंब के साथ तालमेल और प्रेम बहुत अच्छा होगा। तो भाषा अच्छी होगी, कुटुंब से तालमेल अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, प्रयास अच्छे होंगे, कोशिशें अच्छी होंगी, उनका सहयोग अच्छा मिलेगा। ये एक आपको लाभ होने जा रहा है। 10वें भाव में शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो इसका भी एक फायदा ये प्राप्त होने वाला है कि आपको अपने कैरियर को लेकर, सरकार से मिलने वाले लाभ को लेकर के, आमदनी को लेकर के भी यह फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सारी समस्या आती है कि लग्न का स्वामी 12वें में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं मेष वालों को सेहत, व्यक्तित्व, कुटुंब का सुख, भाइयों का सुख, एफर्ट्स का लाभ मिलने के बाद भी, जीवन स्तर अच्छा और आमदनी होने के बाद भी थोड़ी सी समस्या स्वास्थ्य को लेकर आएगी। तो मेष वालों को चाहिए स्वास्थ्य के लिए थोड़े सजग रहें। ये स्वास्थ्य की स्थिति पहले 2 दिन ही ज्यादा होगी, यानी 22, 23 या थोड़ा सा 24 तारीख तक। बाकी स्थितियां ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न में शुक्र का राजयोग बनेगा, जिसका नाम मालव्य महायोग है, और इसके डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो अलग से भी देख सकते हैं। भाषा के घर में सूर्य बुध राहु का एक जमावड़ा है, अच्छा है। तो थोड़ी गले की दिक्कतें, थोड़ी भाषा की समस्याएं, थोड़ा परिवार से, कुटुंब से मतभेद, विचार मिलने में दिक्कतें देखने में आएंगी। आंखों का दर्द, सिर दर्द जैसी शिकायतें, थका थका सा बदन टूटना, कमर में दर्द जैसी कुछ छोटी छोटी शिकायतें आपको देखने में आ सकती। भाग्य का पिता की तरफ से सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा और जीवन स्तर में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके सोच समझ, प्लानिंग, आपके विचार, आपके डिसीजंस और संतान के साथ आपके तालमेल की स्थितियां, ये सभी बहुत अच्छा इस पूरे सप्ताह रहने वाला है। तो वृषभ के लिए लगभग सब कुछ ठीक है। जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो गले को लेकर के आ सकती हैं। मिथुन लगन की चर्चा करते हैं। मिथुन लगन में भी लगन में ही राजयोग बन रहा है और बड़ी अच्छी स्थिति है। राजयोग तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सूर्य राहु भी साथ में होते हैं तो थोड़ा सा ईगो, थोड़ी सी जिद, थोड़ी सी अकड़, ये अपनी पर्सनैलिटी के लिए हम ओवर कर जाते हैं, ऐसा देखने में आएगा। मंगल की भी पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में दूसरों पर हावी होना, अपने आप को अत्यधिक अकलमंद समझना, ऐसे छोटे मोटे डिसीजन ले लेना जो बाद में गलत साबित हो, जैसे एक्स्ट्रा बाइंग, कुछ बेमतलब की चीजें खरीदी गई। कुछ यात्राओं का भी इस दौरान योग बन सकता है। कुछ पैसा आप घूमने फिरने, कुछ खरीदने जो एडिशनल है, खर्च कर सकते हैं। कमर दर्द जैसी थोड़ी शिकायतें, पैरों में दर्द की कुछ शिकायतें देखने में जरूर आएंगी। इसके लिए आपको थोड़ी फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी और पहले 3 दिन थोड़ी सी सावधानी ज्यादा की जरूरत है। तो करीब करीब बिल्कुल ठीक है। तो डाइजेशन, सिर दर्द, मसल्स की तकलीफें, कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायतों का ख्याल रखिए। बाकी कोई समस्या की बात यहां पर भी नहीं आएगी। बृहस्पति की जरूरत ज्यादा वीक होने के कारण वैवाहिक जिंदगी में एडजस्टमेंट थोड़ा बिगड़ सकता है, तो उसके लिए गुरु के मंत्रों के जाप या बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को कर लेना आपके लिए शुभ होगा। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। यहां पर हो ये रहा है कि
पहले 2 दिन चंद्र भी 12वें घर में होंगे और सूर्य बुध राहु सारे ही 12वें घर में। 12वां घर हमारे खर्चों का, इलाज का, भागदौड़ का, खो जाने का, पैसा व्यर्थ बर्बाद होने का है। तो कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित तनाव की स्थितियां देखने में आ सकती हैं। बाद के जो 2 दिन हैं, अगर हम बात करते हैं 25 और 26, ये 2 दिन भी स्वास्थ्य के लिए आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है। वैवाहिक जिंदगी की स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं, स्वास्थ्य कमजोर रहने वाला है, खर्चे ज्यादा, भागदौड़ ज्यादा, इनकम के भी कुछ सोर्सेज जरूर डेवलप होंगे, लेकिन कुल मिलाकर कर्क को ज्यादा सावधानी की जरूरत है। चंद्र देवता की पूजा अर्चना पे ध्यान दें, आपको लाभ अवश्य होगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की स्थितियां काफी सुदृढ़, मजबूत, आमदनी के क्षेत्र के हिसाब से देखें, कुटुंब के सुख के हिसाब से देखें, अपनी सेहत व्यक्तित्व के हिसाब से देखें, संतान पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छी स्थितियां। शत्रुओं पर आपका दबाव और दबदबा बना रहेगा। कहीं ना कहीं पत्नी के घर के आसपास गोचर में पाप कर्तृयोग बनने के कारण थोड़ा सा अनबन, थोड़े विचारों में मतभेद देखने में आ सकते हैं। जीवन स्तर, धन, लाभ, संपन्नता की स्थितियां बहुत सुदृढ़ हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या आएगी वो वैवाहिक जीवन के एडजस्टमेंट को आएगी, उसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जी, बात आ गई कन्या लगन। कन्या लगन की स्थिति बहुत अच्छी है। 10वें भाव में लग्न का स्वामी बुध अपना राजयोग बनाकर बैठा है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या लगन वालों को ज्यादा तकलीफ नहीं। जीवन स्तर, सेहत, व्यक्तित्व, कुछ ऐसे मौके जिनका फायदा आपको आगे तक भी फायदा दिखाई देगा, मिल सकते हैं। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफें हो सकती हैं। भाग्य का, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान का, विद्या का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो उसका फायदा भी आपको दिखाई देगा। तो कन्या की स्थिति बेहतरीन अच्छी है, ना के बराबर थोड़ा सा वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ हो सकती है, अन्यथा फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। तुला लगन की बात करते हैं। लग्नेश सो रही है पर 8वें, कोई बात नहीं, तो भी ठीक है। भाग्य का स्वामी भाग्य के स्थान पर है और राहु की दृष्टि पूरी पूरी लगन पर पड़ती है, तो थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। तो इनके लिए जो स्थिति है वो ये, शत्रुओं पर तो दबदबा बना रहेगा पर वैवाहिक जिंदगी में तनाव जरूर आएगा। थोड़ी सी सेहत को दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। पिता के साथ भी थोड़ी अनबन देखने में आ सकती है। भाग्य थोड़ा सहयोग करता और थोड़ा नहीं करता, बीच बीच में इसमें फ्लक्चुएशंस आते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत के पहले 4 दिन हफ्ते के ज्यादा अच्छे होंगे, आखिरी के 2 दिन में थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आप कोई संपदा खरीदने के विषय में विचार बना रहे हैं तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए, आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन की स्थिति अच्छी है। लगन के स्वामी मंगल 5वां भाव संतान के घर में बैठे हैं। ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, संतान से मिलने वाले सुखों की स्थितियां एवरेज से अच्छी हैं। आपके कर्म बड़े सुदृढ़ रहने वाले हैं, प्रयास बड़े जेन्युइन होंगे, उनका लाभ होगा। पर कहीं ना कहीं आपकी भाषा थोड़ी गड़बड़ करेगी। अब ये भाषा के गड़बड़ होने से क्या होगा कि आप कुछ बनते बनते कामों को अपने गुस्से के कारण बिगाड़ सकते हैं। कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी नुकसान करता है, तो इसलिए थोड़ी नम्रता बनाए रखें। कमर से संबंधित, यूरिन से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्याएं आपको आने वाली हैं। आपको सजग रहने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक की ऑन दी होल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, खराबी है इस पूरे हफ्ते। तो राहु देवता को प्रसन्न करें, इससे लाभ होगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, आपको लाभ होगा। अब बारी धनु लगन की। धनु लगन की स्थिति यह है कि लगन के स्वामी अपनी नीच राशि में जाकर के बैठे हैं दूसरे घर पर, वो नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये एक एवरेज स्थिति है। कुटुंब का सहयोग अच्छा मिलेगा पर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। आप ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, मन दुविधा में फंसा हुआ है, इसके कारण फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो अनजान स्थितियां बन रही हैं, जगह बदलने का सोच रहे हो, परिवर्तन लाने के बारे में विचार कर रहे हो। वैवाहिक जिंदगी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ले दे के जो फायदा है वो ये है कि शत्रुओं की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर। तो इनकम को लेकर एवरेज स्थिति, कुटुंब का पूर्ण सहयोग, माँ का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर वैवाहिक जिंदगी की स्थितियों में थोड़ी सी समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब, कंफ्यूजन्स ज्यादा हैं, मार्ग नहीं मिल रहा है। ये पूरा हफ्ता आप मार्ग ढूंढने में ही खर्च कर सकते हो। मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन की स्थितियां बड़ी अच्छी हैं। लगन में ही लगन के स्वामी अपना शशक महायोग बना करके बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु का भी नीचभंग राजयोग है, ये भी एक प्रबल स्थिति है। तो संतान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से,
फैसले लेने के हिसाब से अच्छा है, शत्रुओं पर दबदबे के हिसाब से अच्छा है। लेकिन आपको अपने लेफ्ट साइड यानी इस वाले पोर्शन से संबंधित आंख की बात कर लो, थोड़ी कान की बात कर लो या सिर की, इसमें तनाव देखने में आ सकता है। तो थोड़ा सा प्रेशर आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, आप उनसे ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, ओवरकम करोगे, दिक्कतें तो आई। तो थोड़ी सजग रहिए, शत्रु कुछ प्रयास जरूर करेंगे जो आप अपनी सामर्थ्य से निष्फल कर सकेंगे। तो कोई खास खराबी नहीं है, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ लगन की बात करते हैं, एवरेज स्थिति है, तनाव है, हेल्थ को लेकर के भी छोटे मोटे तनाव देखने में आ सकते हैं। संतान की तरफ से थोड़ा सा तनाव रहने वाला है। अपना मकान, अपना वाहन, धन संपदा, भाग्य के हिसाब से स्थितियां सुंदर हैं, लेकिन फैसले लेने में आप डाउट्स में फंसे हुए हैं। संतान के भविष्य को लेकर आप तनावग्रस्त हैं, चाहे उनका विवाह या उनका पढ़ाई या कैरियर। बेमतलब बहुत सा धन आपका खर्च हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी आवश्यक है। क्या करना चाहिए? राहु देवता को मनाएं, उनके लिए कुछ दान जैसे सतनजा और कुत्ते को दूध पिलाना करें तो कुंभ लगन के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज की हमारी आखिरी लगन मीन लगन की स्थिति क्या है? मीन लगन की स्थिति अच्छी है, भाग्य के स्वामी लगन में बैठे हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। और चौथे घर में जो सारे पापी ग्रह गए, सूर्य बुध और राहु, क्योंकि सूर्य बुध क्रूर और राहु बुध जब साथ में बैठते हैं तो उनको भी हम पापी ग्रह में काउंट करते हैं। तो थोड़ा तनाव अपने घर, अपने परिवार के साथ देखने में जरूर आएगा। कुटुंब का साथ मिलेगा, लेकिन माँ के साथ तालमेल की दिक्कतें आएंगी। अपनी ससुराल वालों के साथ भी थोड़ी सी दिक्कतें देखने में आएंगी। अपने मकान या मकान मालिक से, शॉप किराए पे ले रखी है तो उसके ओनर से आपको थोड़ी समस्याएं जरूर। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी छोटी मोटी दिक्कत आएंगी, पर आमदनी के हिसाब से, प्रयास के हिसाब से, छोटे भाई बहनों के सुख के हिसाब से स्थितियां अच्छी हैं। तो थोड़ा खराब थोड़ा अच्छा, संभल के चलेंगे, तरीके से चलेंगे तो आपको कोई खास तकलीफ नहीं होगी। तो आज की हमने सारी लग्नों की चर्चा कर ली। आपको कोई दिमाग में सवाल रहता है, आपको लगता है कि ये चीज क्लियर नहीं हुई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, पर सवाल ऐसा पूछिए जिसका लाभ सबको हो। सिर्फ अपनी कुंडली से संबंधित अगर आप सवाल पूछते हैं, उसका आंसर देने के लिए इतना समय नहीं रहता कि स्पेशली पहले आपकी कुंडली बनाई जाए और बताई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।